युद्ध लड़ना बहुत ही जरूरी है, खड़कर लड़ना चाहिए, ना कि पीठ दिखाकर वहां से पलायन करना चाहिए, यानी वहां से भागना भी कायरता है। कायरता को अधिक अपावन कहा है, यानी कायरता को जो है अधिक अपावन नरेंद्र शर्मा ने कहा है। हिम्मत से काम लेने का संदेश कवि इस कविता के द्वारा संदेश देते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपके लिए कायर मत बन कविता है, आधुनिक कविता, आज उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी और इस कविता के अंतर्गत जो बहुत ही जरूरी प्रश्न है उस पर भी चर्चा करूंगी। कायर मत बन जो कविता है, इसको नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है। नरेंद्र शर्मा जी ने इस कविता को लिखा है। ये कविता जो है मनुष्य को कायर ना बनने का एक इस कविता से संदेश मिलता है। मनुष्य जो है कायर नहीं बनना है, एक ऐसा एक संदेश जो है कवि ने इस कविता से दिया है। और कवि मानवता को अत्यधिक जो है महत्व देते हुए दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण ना करने की एक सीख भी जो है इस कविता के द्वारा दी है। और यहां पर देखिए, कवि जो है सभी को एक संदेश दे रहे हैं। कायरता जो है एक मृत्यु है, एक अपवित्रता है, कायर कभी नहीं बनना चाहिए। ये एक संदेश इस कविता से कवि दे रहे हैं। देखिए, इस कविता से बहुविकल्पीय जो प्रश्न है आपके लिए, उससे 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, या निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, या देखिए भाव स्पष्टीकरण के लिए जो 4 अंक के लिए एक पद्यांश देकर उसका भावार्थ लिखने के लिए दिया जा सकता है। यहाँ पर कायर मत बन जो है वो नरेंद्र शर्मा जी ने इसको लिखा है, इस कविता को लिखा है। नरेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि ये मनुष्य तू कुछ भी बन, लेकिन कायर मत बन। यानी जो जीवन है तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी, बहुत सारी तकलीफें, समस्याएं, बहुत सारे कष्ट आएंगे। इस कष्ट को जो है झेलता हुआ, इससे संघर्ष करता हुआ आगे बढ़। जीवन युद्ध भूमि है और इस जीवन में बहुत सारी समस्याएं, पीड़ाएं, तकलीफें, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उसका हिसाब मत रख, उसे ठोकर मार, आगे बढ़। यहां पर वो बता रहे हैं कि कायरता जो है एक मृत्यु के समान है, कभी भी जीवन से हार नहीं मानना चाहिए। इसीलिए जीवन में जो भी कष्ट आए उसको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे वो पर्वत की प्रकार इतने बड़े कष्ट क्यों ना हो, तो भी उस कष्टों को जो है कहे ठोकर मारकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन कष्टों को देखकर माथा पकड़कर बैठ जाना चाहिए। यानी माथा पकड़कर कष्टों को देखकर बैठने वाला भी कायर है। इसीलिए वीर जो है उस कष्टों को कहे ठोकर से मारकर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कवि, हाँ, सर माथा पकड़कर मत बैठ, तुम कायर ने, यानी माथा पकड़कर बैठने वाला कायर है, आगे बढ़। फिर यहां पर कहते हैं नरेंद्र शर्मा जी, देखिए, जो यानी जो भी कोई शत्रु हमारा शत्रु बन जाए तो भी क्या है, ये एक हिंसा जो है उससे प्रतिहिंसा करके उससे क्या है जीतना नहीं चाहिए। पहले प्रेम के साथ उसे जीतने का प्रयास करना चाहिए। यानी कोई हम पर हिंसा करे तो हमें प्रतिहिंसा करना भी एक कायरता है। इसीलिए प्रीति के बल पर, यानी प्रेम के बल पर उसे जीतना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब युद्ध भूमि में कोई हम पर क्या है, कोई हम पर आक्रमण करे
तो उसका जवाब जो है युद्ध करके ही देना चाहिए, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर पहले प्रेम पर जीतने की जो है बात करते हैं, फिर कहते हैं कि अगर कोई हिंसा करे तो प्रतिहिंसा करना भी कायरता है, लेकिन प्रीति के बल पर उन्हें जीतना चाहिए, प्रेम के बल पर उन्हें जीतना चाहिए। अगर युद्ध में जो है युद्ध लड़ना बहुत ही जरूरी है, खड़कर लड़ना चाहिए, ना कि पीठ दिखाकर वहां से पलायन करना चाहिए, यानी वहां से भागना भी कायरता है। तो यहां पर क्या है, नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि कायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि जब भी क्या है शूरवीरता से जो है उसे क्या है वीर बनना चाहिए। समस्याएं आए या कोई भी एक बाधा आए, उसका कोई भी हिसाब ना रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये वीरता के लक्षण है, ये इसीलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो कहते हैं मानवता को अधिक पवित्र मानते हैं, मानवता के लिए सर्वस्व को यानी सब कुछ समर्पण कर दे। मानवता जो है अत्यधिक जो है उसे महत्व देते हैं और कहते हैं कि समर्पण कर सब कुछ मानवता के लिए, मानवता जो है उसकी रक्षा के लिए। तो यहां पर जो है नरेंद्र शर्मा जी, दुष्टों के सामने समर्पण करना भी कायरता है, और क्या है प्रतिहिंसा करना भी कायरता है। प्रेम के बल पर सभी को जीतने की बात करते हैं। कष्टों का कोई भी क्या है ध्यान में ना रखते हुए माथा पकड़कर बैठने वाला भी कायर है। इसीलिए कोई भी कष्ट को जो है क्या है झेलते हुए उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ने का एक संदेश भी देते हैं। मानवता की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण करने की भी बात जो है नरेंद्र शर्मा करते हैं। तो मानवता को अत्यंत महत्व देते हैं। तो इस तरह से कायर ना बनने की एक सीख देते हुए इस कविता को लिखा गया है। इसमें आने वाले बहुत ही आवश्यक प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रकार है, कौन राह रोकता है? पत्थर जो है राह रोकता है। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? प्रीति यानी प्रेम के बल पर जीतने को कहते हैं। फिर कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? प्रतिहिंसा दुर्बलता है। दुर्बलता, प्रतिहिंसा क्या है? दुर्बलता है। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? कायरता को अधिक अपावन कहा है, यानी कायरता को जो है अधिक अपावन नरेंद्र शर्मा ने कहा है। कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं? कवि इसमें मनुष्य को अपनी हिम्मत, अपनी ताकत पर भरोसा कर किसी भी परिस्थितियों में दुनिया से टक्कर लेने को कह रहे हैं। दुनिया से जो है टक्कर लेने को कह रहे हैं और कहते हैं कि मनुष्य को कायर नहीं बनना चाहिए। कवि मानवता को अधिक महत्व देते हैं। दुष्टों के सामने कभी आत्मसमर्पण ना करने की बात जो है ये करते हैं। आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ भी बनो परंतु कायर मत बनो। कायर वीरों को शोभा नहीं देती। और हिम्मत से काम लेने का संदेश कवि इस कविता के द्वारा संदेश देते हैं। यानी कवि जो है इस कविता के द्वारा कवि ने ये संदेश दिया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है? कवि नरेंद्र शर्मा प्रतिहिंसा और कायरता के बारे में कहते हैं कि अगर कोई दुष्ट मनुष्य हमसे टक्कर लेने खड़ा हो जाए तो तू डर कर जो है पीछे मत हट, पर हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से देना भी दुर्बलता है। लेकिन फिर भी कायरता तो उससे भी अपवित्र है, उससे भी क्या है? अपवित्र है। इसीलिए कुछ भी बन लेकिन कायर मत बन। मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। कवि मानवता को अधिक महत्व देता है और दूसरों के सामने सर ना झुके, पर मनुष्य जाति के लिए, जनजाति के लिए, जनजाति की भलाई के लिए, भले ही तू अपने
आपको मिटा दो, अच्छाई के लिए आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हारा पहला कर्तव्य है। आत्मसमर्पण करना पहला कर्तव्य है। खुद की रक्षा से भी बढ़कर मानवता की रक्षा करना है, क्योंकि मानवता ने युगों युगों से मनुष्य को सींचा है। इस तरह से नरेंद्र शर्मा जो है मानवता के प्रति अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सा संदर्भ भाव स्पष्टीकरण देखिए, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो पहले इस पद्यांश को, पद्य भाग को कहां से लिया गया है? तो जो है कायर मत बन कविता से लिया गया है। इसके रचयिता जो है नरेंद्र शर्मा जो है इसके रचयिता है। फिर भाव स्पष्टीकरण, कवि कह रहे हैं कि जीवन में, यानी जीवन में ले देकर क्या जीना, ये समझौता करके, ले दे के क्या जीना का मतलब है समझौता करके जीना भी क्या जीना है, ये कोई जीने का ढंग नहीं। आखिर कब तक दुखों में डूबकर आंसू बहाना है, मानवता ने मानव को सींचा है, तुम्हारे लिए खून पसीना बहाना है, तुम्हारे लिए खून पसीना बहाना है। अर्थात मनुष्य को मनुष्यता का ध्यान रखना चाहिए। इसकी विशेषता है कवि मानवता का महत्व समझाते हैं, यानी ले देकर क्या जीना है, और जो है कब तक समझौते वाली जिंदगी, अपने अरमानों को, अपने यानी हर एक जो आशाओं को जो है पीकर, उसके आंसुओं को पीकर क्या जीना। मानवता ने जो है हमें सींचा है, तो मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि वो, अर्थात मनुष्य को मनुष्यता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह जो है इस पद्यांश में कह रहे हैं, युदान देही कहे जब पामार, देना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पच्चू में तस्कर। तो इस पद्यांश को जो है कायर मत बन कविता से लिया गया है। इसके रचयिता नरेंद्र शर्मा। भाव स्पष्टीकरण में कवि कह रहे हैं कि जब शत्रु युद्ध के लिए हमें ललकारता हो, तो उसे पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, या तो प्रेम के बल पर, प्रीति यानी प्रेम के बल पर उसे जीत लेना चाहिए। अर्थात ऐसी स्थिति निर्माण करनी चाहिए कि वो दुष्ट चोर शत्रु हमारा पद या पैर चूमे, अर्थात वो हमारी शरण में आ जाए। इस तरह से उसका भावार्थ है। इसकी विशेषता है कि कायर ना बनने का एक संदेश जो है इस पद्यांश से मिलता है। कायर ना बनने का संदेश इसमें मिलता है, साथ ही साथ मानवता का महत्व जो है इस कविता से हमें मिलता है। तो मैंने कायर मत बन जो कविता है उसे संक्षिप्त में कहा। इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बहुत ही आवश्यक है उस पर चर्चा की है। धन्यवाद।